तो आज हम लोग माध्य की 3 विधियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि जिसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं, फिर कल्पित माध्य विधि या अज्यूम्ड मीन मेथड, थर्ड नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे स्टेप डेविएशन या पद विचलन विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में आज हम लोग 3 विधि के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट। तो प्रत्यक्ष विधि में सिंपल जो है, अगर हमें माध्य निकालना है, जैसे अगर कोई प्राप्तांक दिया रहता है और छात्रों की संख्या दिया गई है और कहा जाए कि माध्य को निकालिए, तो इसका सिंपल फार्मूला है सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, जहाँ पर एफ जो है आवृत्ति है या छात्रों की संख्या, जैसे सवाल में छात्रों की संख्या लिखा रहेगा वही चीज़ हो जाएगी, ये आवृत्ति हो जाएगी। एन इज इक्वल टू सिग्मा एफ है, यानी सभी आवृत्तियों का सम है। एक्स जो है सवाल में जैसे अगर दिया है प्राप्तांक रहेगा, या ये मध्य बिंदु भी हो सकता है। अगर वर्ग अंतराल में दिया गया है कोई क्वेश्चन तो ये मध्य बिंदु रहेगा। मध्य बिंदु को आवृत्ति से हम लोग गुणा करेंगे और फिर जितनी आवृत्तियों का गुणन आएगा उन सब को जोड़ेंगे और उसको n से डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले इस पर बेस्ड एक पहले क्वेश्चन देखते हैं। वही क्वेश्चन फिर हम लोग कल्पित माध्य विधि से भी सॉल्व करेंगे और वही क्वेश्चन हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड से भी सॉल्व करेंगे। और तीनों मेथड में हम लोग का मीन सेम आएगा, लेकिन इस मेथड को दीर्घ विधि भी कहते हैं क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा। कल्पित माध्य विधि पढ़ेंगे उसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा और स्टेप डेविएशन में कैलकुलेशन और भी शॉर्ट हो जाएगा। तो ये दीर्घ विधि है, जो प्रत्यक्ष विधि एक दीर्घ विधि भी है। तो इस पर अब हम लोग पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे तीनों मेथड से। तो आज जो है हम लोग डायरेक्ट मेथड से ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये एक क्वेश्चन दिया गया है, हमने इसमें जो है वर्ग अंतराल वाला इसीलिए क्वेश्चन ले लिया है क्योंकि इसमें एक स्टेप ज़्यादा हो जाएगा मध्य बिंदु निकालने का। यहाँ प्राप्तांक सिर्फ मान लीजिए 2 नंबर 4 या 8 नंबर दिया होता तो वो थोड़ा सा इससे ईजी हो जाता। इन दोनों को बस आपस में गुणा करते हैं, सबको जोड़ के n से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन इस थोड़ा सा एक स्टेप जो हार्ड क्वेश्चन है उसको इसीलिए लिए हैं। यहाँ वर्ग अंतराल में दिया गया है, जैसे 0 से 10 के बीच में 5 स्टूडेंट हैं, 10 से 20 नंबर पाने वालों में 10 स्टूडेंट हैं, 20 से 30 वालों में 40 स्टूडेंट, 30 से 40 नंबर के बीच 20 स्टूडेंट और 40 से 50 के बीच 25 स्टूडेंट हैं। इनका माध्य ज्ञात करना है। तो आज हम लोग पहले जो है डायरेक्ट मेथड से माध्य ज्ञात करेंगे। इसी सवाल को फिर हम लोग कल्पित माध्य से करेंगे तो वहाँ भी वही माध्य आएगा जो इस सवाल में आएगा, और फिर स्टेप डेविएशन से भी सॉल्व करेंगे तब भी वही माध्य आएगा। मतलब माध्य में कोई चेंज नहीं आएगा, बस उनकी विधि चेंज हो जाएगी। तो ये विधि सबसे लंबी है, इससे छोटी कल्पित माध्य, उससे छोटी स्टेप डेविएशन। जैसे जैसे अभी आगे दोनों विधियाँ देखेंगे तो समझ में खुद आ जाएगा कि ये विधि लंबी विधि है, इसीलिए इसे दीर्घ विधि करते हैं। तो अब इसी सवाल को हम लोग चलते हैं सॉल्व करते हैं डायरेक्ट विधि या प्रत्यक्ष विधि से। जो सवाल दिया गया था उसको हल करने के लिए हम लोग इस तरह से एक तालिका बना लेंगे। अब यहाँ वर्ग अंतराल पहले लिख लेते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब मध्य बिंदु निकालते हैं। मध्य बिंदु निकालने के लिए इस साइड वाले को कहते हैं लोअर लिमिट, जो लेफ्ट हैंड में नंबर है इसको कहते हैं अपर लिमिट। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, लोअर और अपर लिमिट को, और 2 से भाग दे देंगे। तो 10 और 0 को जब जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 2 से भाग देंगे तो यहाँ मध्य बिंदु आ जाएगा 5। इसी तरह इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 और प्लस 20 30 हो जाएगा, 30 को 2 से भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 15। इसी तरह इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, 50 को 2 से भाग देंगे तो 25। इनका मध्य बिंदु इसी तरह आ जाएगा 35। जोड़ के जब जोड़ेंगे तो 70 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आएगा, और जब 2 से भाग देंगे तो यहाँ मध्य बिंदु आ जाएगा 45। अब आवृत्ति देख लेते हैं। सवाल में दिया गया है 5, 10, 40, 20 और 25। अगर सारे आवृत्तियों को जोड़ें तो इसका सम आएगा सिग्मा एफ इज इक्वल टू 100। अब यहाँ पर देख लेते हैं, पहले इन दोनों को गुणा कर लें। तो 5 और 5 का गुणा हो जाएगा 25, 10 और 15 का गुणा हो जाएगा 150, 40 और 25 इनका गुणा हो जाएगा 1000, 35 और 20 का गुणा हो जाएगा 700, 45 और 25 का गुणा हो जाएगा 1125। इन सब को सब जोड़ेंगे तो इसका सम आएगा एफ एक्स इज इक्वल टू 3000। तो अब देखते हैं इससे कैसे हम लोग माध्य निकालेंगे। तो सिग्मा एफ हम लोग को मिल गया है, सिग्मा एफ आया 100 और सिग्मा एफ एक्स आया 3000।
तो हमारा मीन का जो फार्मूला है सिंपल जो डायरेक्ट मेथड में एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, इसी को कैपिटल एन भी लिखा जाता है, दोनों लिख सकते हैं, या तो सिग्मा एफ लिख दें या कैपिटल एन। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है 3000 डिवाइडेड बाई 100, तो 100 से जब इसको डिवाइड करेंगे 2 जीरो कट जाएगा तो आंसर आ गया 30। तो माध्य यहाँ कितना आ गया 30। तो डायरेक्ट मेथड से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, माध्य आ गया 30। अब इसी को कल्पित माध्य से और स्टेप डेविएशन से भी आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे इसी सवाल को, वहाँ भी माध्य फिर 30 ही आएगा, लेकिन वहाँ कैलकुलेशन प्रोसेस थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। अच्छा, ये देखने में हो सकता है ये लग रहा हो कि बहुत लंबा कैलकुलेशन ना हो, लेकिन हमने डेटा बहुत छोटा लिया था। अगर बहुत ज़्यादा डेटा होता तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता इस विधि में, इसीलिए इसको दीर्घ विधि कहते हैं। डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कल्पित माध्य विधि। तो इस विधि की सहायता से माध्य निकालने के पहले हम लोग जो है एक माध्य जो क्यों कल्पना कर लेते हैं, उसके आधार पर फिर हम लोग माध्य निकालते हैं। जैसे भी अगर एक सवाल देखेंगे तब समझ में आएगा। पहले यहाँ फार्मूला इसका अगर माध्य का यहाँ पर लिख दें तो माध्य का यहाँ फार्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाई एन, जहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, ए यहाँ पर कल्पित माध्य है। इस माध्य को हम एक नंबर अभी आगे दिखाएंगे किस तरह से मानते हैं, ये हम अपने से मानेंगे, ठीक है। एफ जो है ये सवाल में दिया रहेगा, ये आवृत्ति है, जैसे छात्रों की संख्या दी रहती जिसे कि बारंबारता भी बोलते हैं। डी जो है वो विचलन है, कल्पित माध्य से विचलन है, कल्पित माध्य से। अब सवाल में इसको समझाएंगे कैसे है विचलन, कल्पित माध्य से ये विचलन है। और एन जो है सभी फ्रीक्वेंसीज का जो भी आवृत्ति दी गई है उनका योग, जैसे कि जो भी बारंबारता दिया है उन सभी का योग होता है, इसको सिग्मा एफ लिखते हैं। तो ये फार्मूला है कल्पित माध्य में। अब आगे हम लोग सवाल देखते हैं, तब हम लोग को समझ में आएगा कि किस तरह से कल्पित माध्य को सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो इस तरह से हमें जो है सवाल मिलेगा। यहाँ पर जैसे एक प्राप्तांक दिया गया है, प्राप्तांक यानी एक वर्ग अंतराल रहेगा, छात्रों की संख्या मतलब उनकी आवृत्ति हो गई। तो इन आंकड़ों का जो है हमें माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि इन आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करने के पहले आप देखते हैं किस तरह से हम लोग टेबल बनाएंगे, उसमें क्या क्या हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले जो प्राप्तांक है वही हमारा वर्ग अंतराल होता है। अब इसको देखते हैं इस तरह से हम लोग बनाएंगे। तो पहला कॉलम हम लोग जो बनाएंगे वहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल, ये एक कॉलम बनेगा, ये पहला हम लोग का कॉलम बन गया। अब यहाँ पर लिखेंगे मध्य बिंदु। मध्य बिंदु क्या है अभी समझाते हैं। मध्य बिंदु मतलब उसको एक्स से हम लोग डिफाइन करेंगे। अब पहले ये दो कॉलम को सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, बाकी कॉलम किस तरह से बनाना है देखते हैं। तो वर्ग अंतराल क्या था, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 ये दिया गया है। मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको कहते हैं लोअर लिमिट, इसको कहते हैं अपर लिमिट। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ दोनों को जोड़ेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। मध्य बिंदु का मतलब इन दोनों के नंबर के बीच वाला नंबर, जैसे 10 और 20 के बीच वाला नंबर क्या आएगा 15 आएगा। और ऐसे नहीं समझ में आना तो आता है तो दोनों को सिर्फ जोड़ देना है, 2 से डिवाइड कर देना है। उसी तरह इन दोनों को जोड़ेंगे तो 50 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 25 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ के जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ मध्य बिंदु 35 आ जाएगा, यहाँ मध्य बिंदु आ जाएगा 45। तो हमें मध्य बिंदु यहाँ से मिल गया। अब जो है सवाल में जो आवृत्ति दी गई है, छात्रों की संख्या ही आवृत्ति है। आवृत्ति को हम लोग एफ सिंबल से दिखाते हैं। तो आवृत्ति यहाँ पर लिख लेते हैं क्या कितना है, यानी 0 से 10 के बीच में 5 छात्र हैं, 10 से 20 के बीच में 10 छात्र हैं, फिर 20 से 30 में 40 छात्र, 30 से 40 के बीच में 20 छात्र और 40 से 50 के बीच में 25 छात्र हैं। अब यहाँ पर जो हमने विचलन पढ़ा था, विचलन को अब देखते हैं। विचलन का जो फार्मूला था D = x - a, यही तो विचलन था। इसको देखते हैं ये क्या है, इसको लिख सकते हैं विचलन। अब यहाँ पर पहले a को हम देखते हैं क्या है। जो भी मध्य बिंदु हम लोग निकालेंगे,
ये मध्य बिंदु वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु आ गया। इन्हीं अब ये जो नंबर मिले, यहाँ 5 नंबर मिले हैं, इन्हीं में से कोई एक बीच का नंबर ले लेंगे हम कल्पित माध्य को ही हम ए से दिखाते हैं। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि इन्हीं के बीच में से कोई नंबर लें। जैसे ये नंबर 5 से 45 के बीच में 35 को भी कल्पित माध्य मान सकते हैं, 25 को भी मान सकते हैं, 15 भी कल्पित माध्य मान सकते हैं, 5 भी कल्पित माध्य मान सकते हैं, यहाँ 45 या उससे बड़ा नंबर भी कल्पित माध्य, या 5 से छोटा भी नंबर कल्पित माध्य मान सकते हैं। लेकिन सुविधा के लिए, जिससे कि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए, जो बीच में नंबर हो उसी को कल्पित माध्य मान लेंगे। जैसे यहाँ 5 ही नंबर हैं, 1 2 3 4 5। अगर 6 नंबर होता, जैसे एक नंबर और यहाँ 55 होता, तो या तो 25 को कल्पित माध्य मान लेते या 35 को मान लेते, और नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं के नंबर में से माने। इन दोनों के बीच में जैसे 30 है, 30 को भी कल्पित माध्य मान सकते हैं। लेकिन सुविधा के लिए, इसलिए बार बार कह रहे हैं कि सुविधा के लिए जो बीच वाला नंबर हो उसको कल्पित माध्य मान लेंगे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं बीच वाला नंबर, अभी आगे जब सवाल करेंगे तो उसमें दिख जाएगा। तो यहाँ अगर लिखेंगे, जैसे ये हमने तालिका बंद कर दी, यहाँ अगर लिख दिया कि माना कल्पित माध्य ए इज इक्वल टू 25, हमने कल्पित माध्य यहाँ पर मान लिया। अब यहाँ पर हम डी निकालते हैं। तो ए की वैल्यू सब के लिए 25 रहेगा, हर एक कॉलम में ए की वैल्यू 25 आ जाएगी। अब इस वाले रो में देखते हैं, 5 में से जब 25 को माइनस करेंगे, तो जब 5 छोटा नंबर है, 25 बड़ा नंबर है, तो आंसर आएगा -20। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 15। ए की वैल्यू सब के लिए 25 है, 15 में से 25 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -10। अब यहाँ पे डी क्या आ जाएगा, इस वाले रो में 25 है, x की वैल्यू 25, ए की वैल्यू तो सब में 25 रहेगा, तो 25 - 25 0 हो जाएगा। फिर अगले वाले में आ जाएंगे तो x की वैल्यू 35, ए की वैल्यू तो 25 हम लोगों ने मान लिया है, तो 35 - 25 10 हो जाएगा। और यहाँ पर विचलन क्या हो जाएगा लास्ट वाले के लिए, ये 45 और माइनस हम लोग ये वाला 25 नहीं घटा रहे हैं, ध्यान रखना, हम कल्पित माध्य वाला ये वाला 25 घटा रहे हैं, तो 45 - 25 क्या हो जाएगा 20। तो इनको अगर सब जोड़ देंगे, अच्छा अब ये आ गया f, ये आ गया d। अब अगले कॉलम में जो है f और d को गुणा कर देंगे, यहाँ लिखेंगे fd। इस कॉलम में f और d का गुणा होगा तो -20 और 5 का गुणा हो जाएगा -100, -10 और 10 का गुणा हो जाएगा -100, 40 और 0 का गुणा हो जाएगा 40, 20 और 10 का गुणा हो जाएगा 200, 25 और 20 का गुणा हो जाएगा 500। अब यहाँ हम बता रहे हैं कि बार बार हम ये क्यों कह रहे थे कि बीच वाले नंबर को कल्पित माध्य मानेंगे। उससे होगा ये कि जब बीच वाले नंबर को ही कल्पित माध्य मानेंगे तो बीच वाले नंबर के सामने जो FD आएगा वो 0 आ जाएगा, 0 के ऊपर जो भी नंबर आएगा वो माइनस आएगा, 0 के नीचे जो भी नंबर आएगा वो प्लस आएगा, या 0 के ऊपर प्लस मिलेगा तो 0 के नीचे माइनस मिलेगा। इससे हमें ये जोड़ आसान हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस एक जगह जोड़ लेंगे, ये प्लस एक जगह। जैसे ये -200 है, इन दोनों का जोड़ -200 है, और इस प्लस वाले नंबर का जोड़ है +700। +700 में से जब -200 घटा देंगे तो सिग्मा FD हमें मिल जाएगा +500। ये जोड़ थोड़ा हमें आसान हो गया। अगर ये 25 ना लेकर के कोई और नंबर ले लेते, जैसे 5 से छोटा कोई नंबर 1 या 2 ले लेते हैं, सारा नंबर यहाँ प्लस रहता है तो जोड़ना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। या 45 से बड़ा नंबर ले लेते तो सारा नंबर माइनस होता तो भी जोड़ थोड़ा लंबा हो जाता। तो जोड़ से बचने के लिए ही ये बीच का नंबर जो भी रहता है उसी को कल्पित माध्य मान लेते हैं। अगर यहाँ पे 30 भी कल्पित माध्य मान लेते हैं तो ठीक है, ये 0 ना होता, यहाँ कोई और नंबर होता, थोड़ा सा जोड़ बढ़ जाता, उसके अलावा और कुछ ना होता। तो सिग्मा FD हमें मिल गया 500, और सिग्मा F यहाँ पर अगर देखें तो एक सिग्मा F यहाँ कितना है 100 है। इन सबको जब जोड़ेंगे तो ये 100 हो जाएगा। ये यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा कॉलम रहेगा कि सिग्मा F इज इक्वल टू 100, उसके नीचे लिख लेंगे माना कल्पित माध्य A इज इक्वल टू 25। तो अब डायरेक्ट कुछ करना नहीं है, सिर्फ फार्मूला में इसको रख देना है। तो फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू A प्लस सिग्मा FD डिवाइडेड बाई n की वैल्यू क्या है सिग्मा F, n की वैल्यू वही जितनी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति है उन्हीं को जोड़ देना है। A की वैल्यू हम लोगों ने कल्पित माध्य कितना माना था 25, माना कल्पित माध्य A यहाँ पर लिख दे रहे हैं, वो थोड़ा सा एक लाइन यहाँ ज़रूरत पड़ेगा इस वजह से यहाँ लिखा, प्लस सिग्मा FD यहाँ से कितना आ गया है 500 और n की वैल्यू कितना है सिग्मा F 100। तो ये हो जाएगा 25 प्लस 100 से 5 टाइम्स में कट जाएगा तो 25 प्लस 5, तो यहाँ से हमें माध्य मिल जाएगा 30।
इसे कहते हैं कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य में एक माध्य हम अपने से मान लेते हैं, कल्पित माध्य कोई भी एक नंबर है, इसलिए इसको कल्पित माध्य विधि कहते हैं। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर हो गया 30। की जो तीसरी विधि है जिसे स्टेप डेविएशन मेथड या पद विचलन विधि कहते हैं, उस विधि को समझेंगे उस विधि से किस तरह से माध्य निकालना है उसको सीखेंगे। तो सबसे पहले इस विधि के लिए जो सूत्र का उपयोग किया जाएगा पहले उसको लिख लेते हैं। तो सूत्र कुछ इस तरह से बनेगा इस विधि के लिए। अगर x बार यानी x बार ये मीन को दिखा रहा है यानी माध्य को दिखा रहा, तो सूत्र बनेगा a प्लस आई इंटू सिग्मा एफ यू डिवाइडेड बाई कैपिटल N, जहाँ पे a की वैल्यू वही है जहाँ जो हमने सेकंड मेथड यानी कल्पित माध्य में पढ़ा था। a क्या है? कल्पित माध्य है, a कल्पित माध्य हो जाएगा। f के बारे में पता ही है, ये बारंबारता या आवृत्ति जिसको कहते हैं, ये आवृत्ति है। यहाँ n के बारे में भी पता है, n की वैल्यू क्या है? सभी आवृत्ति का योग, n इज इक्वल टू सिग्मा f। यहाँ दो नेट लेटर दिख रहे हैं i और u। तो i जो है, i है वर्ग विस्तार। जैसे कि अगर वर्ग अंतराल है 0 से 10 तो इसका विस्तार कितना है? 0 से लेकर 10 तक है, यानी i की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 10। अभी सवाल करेंगे तब ये समझ में आएगा। और यहाँ जो u की वैल्यू है वो u इस तरह से है, u इज इक्वल टू x माइनस ए डिवाइडेड बाई आई। देखने में अभी कन्फ्यूजन होगा लेकिन जब सवाल करेंगे तब इसको समझ में आएगा। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने सवाल किया था कल्पित माध्य में, वही सवाल फिर से लेते हैं। उस सवाल को हम लोग इस मेथड से यानी स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो पहले वो सवाल देख लेते हैं क्या था। तो देखिए यही सवाल था जो हम लोगों ने कल्पित माध्य विधि से सॉल्व किया था और माध्य को हम लोगों ने पता किया था। सवाल यह था कि 0 से 10 के बीच में छात्रों की संख्या 5 थी, 10 से 20 के बीच में 10, 20 से 30 जो प्राप्तांक था उसमें 40 छात्र थे, 30 से 40 में 20 छात्र और 40 से 50 में 25 छात्र। अब इस जो आंकड़ा दिया गया है इस आंकड़े से माध्य हमें फिर से ज्ञात करना है, लेकिन जो थर्ड मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड जिसे कहते हैं, ये पद विचलन विधि, उससे अब हम लोग माध्य को ज्ञात करेंगे। तो अब देखते हैं इसमें किस तरह से तालिका बनाया जाएगा और किस तरह से कैलकुलेशन किया जाएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं नया तालिका बना करके। तो इसमें भी वर्ग अंतराल का जो तालिका जैसे हम लोगों ने कल्पित माध्य में बनाया था, इसमें भी वही उसी तरह से वर्ग अंतराल का तालिका बनेगा। तो ये 0 से 10 का वर्ग अंतराल है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। यहाँ तक तो दोनों में ये शुरू के 3 स्टेप दोनों में सेम रहेगा, चाहे वो कल्पित माध्य हो या स्टेप डेविएशन। मध्य बिंदु कल्पित माध्य में निकालना सिखाया ही था, बस दोनों को जोड़ देना है, लोअर और अपर लिमिट दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ मध्य बिंदु आ जाएगा 5। इसी तरह इन दोनों को जोड़ेंगे तो 30 दोनों का योग आएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो मध्य बिंदु आ गया 15। यहाँ पर इसी तरह मध्य बिंदु 25, यहाँ पर मध्य बिंदु 35 और यहाँ पर मध्य बिंदु आ जाएगी 45। छात्रों की संख्या, तो छात्रों की संख्या ये सवाल में ही दिया रहेगा। यहाँ पर 5 हैं, फिर इस वाले इंटरवल में 10 हैं, इस वाले में 40, 30 से 40 के बीच में 20 छात्र हैं और यहाँ पर 25 छात्र हैं। तो यहाँ तक तो दोनों में सेम रहेगा, यहाँ तक दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब ये आ जाते हैं u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई आई। एक्स माइनस ए भी हम लोगों ने कल्पित माध्य में निकाला था, वो सीखे थे। अब यहाँ पर भी वही चीज़ हमें करना पड़ेगा। ए पहले क्या है? ए तो कल्पित माध्य है तो ए को मानना पड़ेगा। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि माना कल्पित माध्य ए। अब जैसे कल्पित माध्य में बताए थे हम कि यहाँ पर ए की वैल्यू कोई भी नंबर मान सकते हैं, इवन 5 के बाहर के नंबर को भी मान सकते हैं, 45 से बाहर का इस साइड का भी नंबर मान सकते हैं। लेकिन फिर हम लोगों को इस मेथड से सॉल्व करने का कोई फ़ायदा नहीं रहा। तो हम लोग अपने कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए करते क्या है कि बीच का ही कोई एक नंबर यहाँ पर ले लेते हैं। तो बीच का नंबर मध्य बिंदु में जो भी बीच में नंबर आएगा, मध्य बिंदु में यहाँ बीच में क्या आ रहा है? 25। तो कल्पित माध्य कोशिश करेंगे बीच का नंबर या उसके आसपास का नंबर, जैसे 25 ना लेकर के या तो 15 या 35 ले लें, जिससे कि कैलकुलेशन ईजी होगा। 5 भी मानेंगे, 45 भी मानेंगे, कल्पित माध्य में डिटेल में बताए थे, गलत नहीं होगा, वहाँ से भी सवाल हल हो जाएगा। तो यहाँ हम लोगों ने कल्पित माध्य ए इज इक्वल टू क्या मान लिया? 25।
अब यहाँ आते हैं u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई आई। एक्स माइनस ए हम लोगों ने कल्पित माध्यम में निकालना सीखा था। ए की वैल्यू तो अब सब में सेम रहेगा, ए हम लोगों ने 25 मान लिया है। जब इस वाले वर्ग अंतराल की बात करेंगे तो यहाँ x की वैल्यू क्या है 5। इसको समझ लेते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है। पहले स्टेप में जैसे फर्स्ट वाले वर्ग अंतराल को समझते हैं, सिर्फ ये समझने के लिए ये स्टेप लिख रहे हैं, एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई आई। आई का मतलब है वर्ग विस्तार, मतलब इन दोनों को अगर 50 में से 40 माइनस कर दिया जाए तो जो भी वैल्यू आएगी वही आई की वैल्यू हो जाएगी। चाहे इनमें से किसी को भी माइनस कर लें, सब में आई की वैल्यू 10 है, क्योंकि यहाँ पर वर्ग विस्तार कितने का है 10 का है, सब में 10-10 का गैप है। तो आई की वैल्यू तो हो गई 10। अब एक u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, पहले वाले अगर कॉल ये अंतराल में देखते हैं 0 से 10 के बीच में, मध्य बिंदु क्या है 5 पहले वाले अंतराल में, तो u यहाँ पे क्या निकलेगा 5 माइनस ए हमने 25 मान लिया है 25, और डिवाइडेड बाई आई भी सबके लिए 10 रहेगा। तो 5 में से जब 25 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा -20, -20/10, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी -2। इसी तरह से सबका सॉल्व करना है, तो एक मैंने सॉल्व करके इस तरह से बता दिया। तो यहाँ पर u की वैल्यू कितना आ जाएगी -2। इसी तरह अब यहाँ पर जब निकालेंगे तो x की वैल्यू इस वाले अंतराल में x की वैल्यू, यहाँ ये अंतराल देखें तो x की वैल्यू है 15, 15 में से 25 घटाएंगे तो आंसर आएगा -10, और -10 को फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा -1। यहाँ पे 25 है, तो जब 25 में से 25 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 0/10 भी 0 हो जाएगा। अब x की वैल्यू हो जाती है 35, ए अभी भी 25 है, तो 35 माइनस 25 कितना हो जाएगा 10, और 10/10 कितना हो जाएगा 1। और 45, अब x की वैल्यू इस वाले वर्ग अंतराल में है 45, जब 45 में से यहाँ पर 25 घटा देंगे तो 45 माइनस 25 20 हो जाएगा, और 20/आई, आई की वैल्यू है 10, तो 20/10 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें u मिल गया, ये f है। अब इन दोनों का गुणा करना है, ये वाले कॉलम का, ये वाले कॉलम का। तो FU पहले इसका और इसका गुणा करेंगे विद साइन, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस साइन है, तो ये आंसर आ गया -10। इन दोनों का गुणा हो जाएगा -10, 40 और 0 का गुणा हो जाएगा 0, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर में गुणा करेंगे 0 ही आएगा। 20 और 1 का गुणा हो जाएगा 20, 25 और 2 का गुणा हो जाएगा 50। अब इन सब को जोड़ देंगे, तो इन सब को जोड़ने का सबसे आसान तरीका यही है कि जितने प्लस नंबर हैं उसको एक जगह जोड़ लें, जितने माइनस नंबर हैं उनको एक जगह जोड़ लें, क्योंकि उनका आंसर सम भी माइनस आएगा। माइनस नंबर जब भी जोड़ा जाता है उनका योग भी माइनस आता है। तो ये +70, ये हो जाएगा -20। अगर इसको रफली यहाँ पे हम करके दिखा दें तो ये हो जाएगा +70, नीचे के जो दो हैं 50 और 20, और ऊपर आएगा -20। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा +50। साइन के साथ लिखेंगे तो यहाँ सिग्मा FU, सिग्मा मतलब FU का जितने FU हैं 1 2 3 4 5 सबका सम, सिग्मा FU यहाँ पर कितना आ गया 50। और यहाँ इस वाले कॉलम में देखते हैं छात्रों की संख्या F, तो सिग्मा F कितना दिया गया है, इन सब को अगर सम करेंगे तो आ जाएगा 100। अब आते हैं फार्मूला। ये चीज़ सिर्फ इतना पोर्शन हमने रफ के लिए, ये समझाने के लिए लिखा है, ठीक है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ x हमारा मीन का फार्मूला क्या है, x बार इज इक्वल टू a प्लस आई सिग्मा FU डिवाइडेड बाई कैपिटल N। ए हमारा कल्पित माध्य है, हम लोगों ने इस सवाल में कल्पित माध्य मान लिया है 25, प्लस आई क्या है वर्ग विस्तार 10 गुणे सिग्मा FU, सिग्मा ये FU यहाँ से दिख गया 50 है, डिवाइडेड बाई n की वैल्यू क्या होती है आवृत्ति का सम, n यानी सिग्मा F, तो सिग्मा F की वैल्यू क्या है 100, ये आ गई 100। अब 50 और 10 को पहले अगर गुणा कर लें, यहाँ पर 50 और 10 का अगर गुणा कर लें, नहीं तो सबसे पहले एक 0 से एक 0 ये कट गया, 50 और 1 का गुणा कितना हो जाएगा 50, और यहाँ बचा 10, तो 10 से ये 5 बार में कट गया, तो 10 25 50, यानी ये आया 25 प्लस 5 इज इक्वल टू 30। माध्य यहाँ पर आ गया कितना 30। तो दोनों मेथड में देख सकते हैं, कल्पित माध्य में भी माध्य हमारा 30 आ रहा था, स्टेप डेविएशन में भी माध्य 30 आ रहा, तो माध्य तो वही आएगा, बस यहाँ तो कैलकुलेशन थोड़ा सा वहाँ से ईजी हो जाएगा, इतना ही फ़र्क है। तो इस तरह से स्टेप डेविएशन का अगर स्टेप डेविएशन पूछा जाता है, स्टेप डेविएशन मेथड या पद विचलन मेथड से माध्य ज्ञात कीजिए, तो इस तरह से हम लोग ज्ञात करेंगे।